बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म की थी। एक्सरसाइज 1.3 में लिमिट के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज हमारा टॉपिक है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अब लेफ्ट हैंड लिमिट से हमारी क्या मुराद होनी है? जिस तरह हमने 1.3 एक्सरसाइज में लेट्स सपोज क्वेश्चन पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो आपके पास ये जो 2 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये जो 2 नंबर लिखा है यहाँ देखें, इसको अप्रोच करने में हम रियल नंबर लाइन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से भी है और राइट हैंड साइड से भी हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? अगर हम लिख सकते 1.999 लिखते हैं तो ये अप्रोच कर रहा होता है 2 को, यानी 2 में से अगर कोई एक स्मॉल नंबर माइनस कर ले तो हमारे पास क्या होगा? वो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी इसकी फ्रॉम द लेफ्ट साइड। और इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हो 2.000001 तो ये अप्रोच कर रहा होता है ये भी 2 को। तो राइट हैंड साइड में देखिए आपके पास क्या होगा? राइट हैंड लिमिट के अंदर हम क्या करते हैं, एक वेरी वेरी स्मॉल नंबर्स में अगर ऐड कर दें तो हमारे पास वो लिमिटिंग वैल्यू बनती है 2 की फ्रॉम द राइट साइड। तो अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उस नंबर के ऊपर सेम आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब लेफ्ट लिमिट को हम नोट किस तरह करते हैं? इन जनरल अगर लिखें तो x अप्रोचिंग टू c माइनस f ऑफ x, तो ये हमारे पास c क्या वो नंबर जिसके ऊपर हम लिमिट डिस्कस करते हैं। यहाँ तो हम 2 पे डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस ऊपर इसलिए लिखा जाता है कि इसमें से कोई स्मॉल नंबर माइनस करें तो हमारे पास लेफ्ट वाले नंबर बनेंगे। और इसको पढ़ेंगे कैसे? यहाँ पे फर्स्ट करें लिमिट x अप्रोचिंग टू c माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू l हो, तो हम ये पढ़ते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज l एज x अप्रोचिंग टू c फ्रॉम द लेफ्ट साइड। और इसी तरह राइट हैंड लिमिट की बात जब करें हमारे पास तो क्या होगा? अब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो हमारे पास क्या यहाँ पे जैसा देखें 2 में एक स्मॉल नंबर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है, मतलब 2.00001। तो ये 2 को अप्रोच हम कर रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम द राइट साइड। तो यहाँ इसको नोट कैसे करेंगे? नोटेशन इसकी क्या होगी? जिस नंबर पे आपने लिमिट फाइंड करना होती है, हम यहाँ सपोज कर ले सी एक नंबर है, तो इसकी राइट लिमिट के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू l। तो इसको पढ़ेंगे क्या? लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू l एज x अप्रोचिंग टू c फ्रॉम राइट हैंड साइड। और अगर आपके पास क्या हो, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट देन द लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। अगर आपके पास लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल ना आए तो हम कहते हैं यहाँ पे ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उस पॉइंट के ऊपर। तो अगर आपके पास लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों इक्वल सेम आंसर आ जाए तो हम कहेंगे उस पॉइंट के ऊपर क्या होता है? फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3 पार्ट्स है। एक पार्ट हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, बाकी दोनों पार्ट्स आप लोग खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 देखिए, बुक में लिखा है आप गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 और वो जो c हमारे पास दे दिया गया 1 दे दिया। क्वेश्चन में लिखा है डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अभी हमने पढ़ा था कि लिमिट लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अगर इक्वल आए तो वो फंक्शन की लिमिट होती है। पहले क्या जी? लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचिंग टू। अब नोटेशन देखें, यहां पे c की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1। अब 1 की लेफ्ट लिमिट क्या होगी? 1 के ऊपर आपने यहां पे नेगेटिव लिखना है साइन और यहां पे f ऑफ x इज इक्वल टू ये लिमिट x अप्रोचेस टू -1 उसी तरह लिखें और यहां पे फंक्शन जो है वो पुट कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब जिस तरह लेफ्ट हैंड लिमिट अभी हमने पढ़ी थी कि हम क्या करते हैं, अगर ये 1 पे अप्रोच कर रहा है तो 1 में से एक वेरी 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 स्मॉल नंबर हम माइनस करते हैं तो वो हमारे पास लेफ्ट साइड से लिमिटिंग वैल्यू 1 की होती है।
तो यहां पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1 माइनस एच। एच हमारे पास क्या होगा, एक वेरी वेरी स्मॉल नंबर है। तो जब हमने x को h में चेंज किया है तो हमारे पास जो फंक्शन की लिमिट यहाँ पे जो x अप्रोचेस टू -1, तो ये लिमिटिंग वैल्यू भी आपके पास क्या होगी, यहाँ पे हम इसको h में चेंज करेंगे। जब आपके पास क्या देखें x अप्रोच कर रहे हैं 1 को, ये ऊपर यहाँ पे जो नेगेटिव या पॉजिटिव आएगा वो डायरेक्शन बताता है कि वो आइदर इट इज लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो ये आपके पास क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 1 के ऊपर। तो जब x 1 को अप्रोच करेगा, हम 1 यहां पुट करेंगे, 1 इधर आके माइनस होगा, तो h की लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी, ये 0 को अप्रोच कर जाएगा। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे, लिमिट x की जगह पुट कर देना है 1 माइनस h, तो 2 इंटू 1 माइनस एच स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एच माइनस 5। तो अब आपके पास फंक्शन h में चेंज हो गया, तो जो लिमिट हमारे पास है वो भी h वाली लिखनी है, वो क्या हमारे पास आएगी जी, h अप्रोचिंग टू 0, 2 इंटू 1 माइनस 0 स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 0 माइनस 5। यानी h आपके पास 0 के अप्रोच कर रहा था, हमने h की जगह पे 0 पुट कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x। इसका आंसर क्या बनेगा, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्या होगा जी, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1 पे। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं इसकी। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा आपके पास, राइट हैंड लिमिट में आपके पास आएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस कर देंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस और फंक्शन की वैल्यू ने लगा दी। तो इसमें क्या पुट करना है आपने, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर यहाँ पे प्लस, तो राइट साइड पे हमने लिखनी है, तो यहाँ पे हम वेरी वेरी स्मॉल नंबर एक ऐड कर देंगे, 1 ऊपर लिखा है प्लस, साथ क्या लगा देंगे h। जब x आपके पास यहाँ पे 1 को अप्रोच कर रहा है तो h किसको अप्रोच करेगा, यहां वैल्यू पुट करके हम चेक कर लेंगे। x की जगह पर 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो h अप्रोच करेगा यहाँ पे 0। तो ये आएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 2 इंटू 1 प्लस x स्क्वेयर प्लस 1 प्लस h माइनस 5। ये आपके पास आएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 0 माइनस 5। सॉल्व करने के बाद ये आप देखिए आपके पास क्या आ गया, -2 लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू -2। अब चेक करें कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास जो 1 के ऊपर वो भी क्या आई थी, -2। राइट हैंड लिमिट में हमारे पास क्या आ गया, -2। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाए तो हमने अभी पढ़ा था कि लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करती है। तो एग्जिस्ट करने से क्या मुराद होता है कि वो लिमिट जो होती है फंक्शन की उस नंबर पे आ जाती है। अब देखिए आपके पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें हमने फाइंड करना था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की लिमिट। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन की लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू x अप्रोचेस टू 1 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 5। तो ये आपके पास क्या आ गया, -2। चूंकि हम अभी पढ़ चुके हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास आई थी -2, लिमिट चूंकि एग्जिस्ट कर दिया लिहाजा फंक्शन की डायरेक्ट लिमिट भी हमारे पास क्या आ गई, -2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 और 3 आपको ट्राई करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है जी कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अब कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन से क्या मुराद होती है हमारी, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ फंक्शन f of x is said to be continuous at a number c if the following conditions
satisfied. Number 1, limit x approaches to c, f of x exists. अब ये पहली कंडीशन जो हमारे पास है, इसका क्या मतलब है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू c f of x एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि आपके पास क्या होगा, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग टू c माइनस f of x और लिमिट x अप्रोचिंग टू c प्लस f of x दोनों बराबर होने चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को बराबर होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास क्या हो गया, f of c इज डिफाइंड। अब f of c इज डिफाइंड से क्या मुराद है हमारी, कि जब हम फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू पुट करने से आंसर ना तो इन्फिनिटी आए और ना स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव के साथ साइन आए, नंबर आएगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, f of c इज डिफाइंड। जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइंड हो तो फिर हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों को बराबर होना चाहिए। f of x इज इक्वल टू f of c, मतलब अब सेकंड हमने लिखा f of c इज डिफाइंड। अगर फर्ज करें f of x आपके पास लिखा हो 1 ओवर x माइनस 1 और यहां c 1 दे दिया जाए तो 1 पुट करने से हमारे पास 1 ओवर 0 इन्फिनिटी आ जाता है, जो कि डिफाइंड नहीं है यहाँ पे। अब इन तीनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर हमारे पास क्या होता है, फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाता है। कंटिन्यूटी के लिए क्या है, अ फंक्शन f of x is said to be continuous at a point c if the following conditions are satisfied. नंबर 1, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल होना चाहिए। f of c is defined, पॉइंट पुट करें तो आपके पास डिफाइंड वैल्यू आए और डेफिनेट वैल्यू आए और उसके बाद क्या हो, यहाँ पे दोनों को इक्वल भी होना चाहिए। तो फिर हम कहते हैं फंक्शन हमारे पास इस पॉइंट सी के ऊपर क्या हो गया, कंटीन्यूअस फंक्शन हो गया। अब कंटीन्यूअस फंक्शन को अगर ग्राफ के साथ देखें तो हमारे पास क्या होगा, उसके फंक्शन में कोई किसी किस्म की ब्रेक नहीं आनी चाहिए, कोई जंप नहीं आना चाहिए, तो हमारे पास वो क्या होता है, कंटीन्यूअस फंक्शन। अब एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, लिखा हुआ है जी आपके पास क्वेश्चन बुक है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू c। अब c के ऊपर हमने c का दिया यहाँ पे पॉइंट, वो c हमारे पास 2 दे दिया गया। फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस है या नहीं। f of x इज इक्वल टू 2x plus 5 if x is less than 2, 4x plus 1 x is greater than 2, c is equal to। अब स्टूडेंट्स ये देखें, आपके पास क्वेश्चन पीस वाइज फंक्शन आ गए। अब यहां अब 2 लिख दिया हमने, ये रियल नंबर लाइन पे नंबर ड्रॉ करने। अब 2 से लेस जितने भी नंबर्स आपके पास है, x की वैल्यूज है, उनके लिए फंक्शन लिखा हुआ है 2x plus 5, वो हम यहां लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए। और x ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर जितनी भी x की वैल्यूज है उनके लिए फंक्शन दे दिया गया 4x plus 1। और चूंकि कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है तो पहले क्या करेंगे हम लोग, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लेंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट 2 के ऊपर फाइंड करनी है, नोटेशन बनेगी 2 के ऊपर नेगेटिव साइन लगा देंगे, f of x dx इज इक्वल टू x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। और अब इसमें देखें फंक्शन कौन सा यूज कर रहे हैं, 2 नेगेटिव मींस 2 की लेफ्ट हैंड साइड। अब 2 की लेफ्ट साइड पे फंक्शन कौन सा आ रहा है, 2x plus 5 आ रहा है, तो यहां पुट करेंगे 2x plus 5। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है हमने जी, पुट कर देना है x इज इक्वल टू 2, ऊपर नेगेटिव साइन है तो माइनस h कर लेंगे। ये h हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे वेरी 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 स्मॉल नंबर होते हैं। जब x यहाँ पे 2 को अप्रोच कर रहे हैं तो यहां से h की लिमिट निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो x 2 को अप्रोच करता है यहाँ पे पुट करें 2 माइनस 2 0, इसका मतलब h अप्रोच कर जाएगा यहाँ पे 0 को। अब h वाली वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 2 प्लस माइनस h प्लस 5 और लिमिट लगा देंगे यहाँ पे, चूंकि फंक्शन h पे चेंज हो गया तो लिमिट भी h वाली लिखेंगे हमारे पास h अप्रोच टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 माइनस h की जगह लिमिट पुट की 4 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास क्या हुआ जी, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर ली हमने 2 के ऊपर।
अब राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे हम लोग, x अप्रोचिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में फंक्शन क्या दिया हुआ जी, 4x प्लस 1 लिखा हुआ है। अब जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में भी किया, इस पार्ट में देखेंगे यहाँ पे कि लेफ्ट के लिए क्या करते हैं, अगर कोई नंबर के ऊपर साइन है तो वो माइनस करके लिख देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, पुट x to 2 प्लस x इज इक्वल टू 2 प्लस यहाँ पे साथ h लगा देंगे। आप इन क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी x की जगह पे डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, when x approaches to 2 और यहाँ पे h अप्रोच कर जाएगा 0 को। ये अभी हम पढ़ चुके हैं कि वो 0 कैसे होते हैं। जब x 2 को अप्रोच करेगा, 2 यहाँ पुट करेंगे, 2 माइनस 2 0, तो h अप्रोच कर जाएगा 0 को। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 प्लस h प्लस 1, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, ये आपके पास क्या हुआ जी, राइट हैंड लिमिट आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखें, वो भी आंसर आपके पास 9 आया है। इक्वेशन नंबर 2 में राइट हैंड लिमिट फाइंड की, वो भी आंसर क्या आ गया 9। तो लिखने का क्या तरीका होगा जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहां पे राइट हैंड लिमिट, दोनों क्या हो गए हमारे पास, सेम आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट कर गई इस पॉइंट के ऊपर। तो जब लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो यहां पे आपने ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म कर देना है, ये उस नंबर के ऊपर फंक्शन की लिमिट है। इसे हमने क्या कहा, इक्वेशन नंबर 3 कह लिया। ये पहली कंडीशन कंटिन्यूटी की हमारे पास ट्रू हो गई। अब दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइन होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ f ऑफ 2 पुट करेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए, आप लोग 2 कहां पुट करना है आप लोगों ने, गिवन क्वेश्चन में इक्वल की कंडीशन दी है यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन में, तो हमने इस फंक्शन में 2 पुट करना है, और ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये ग्रेटर देन 2 की वैल्यूज के लिए, तो 2 आपने पुट करना है यहाँ पे। 2 इंटू 2 प्लस 5 सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 9। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे आप लोग, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इट इज क्लियर दैट लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की पॉइंट के ऊपर वैल्यू दोनों सेम आ गई हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे ये तीनों कंडीशन कंटिन्यूटी की सेटिस्फाई हो गई। तो लिखोगे क्या, f of x is continuous function at c is equal to, कि हमारे पास फंक्शन क्या हो गया जी, ये कंटिन्यूस हो गया 2 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, f of x गिवन है 3x minus 1 if x is less than 1, 4 if x is equal to 1, 2x if x is greater than 1, और c यहाँ पे क्या दे दिया गया स्टूडेंट्स 1। अब क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास दे दी गई है। अब 1 की लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन दे दिया गया और 1 की राइट साइड पे भी फंक्शन हमारे पास दे दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ये 1 आपके पास है तो 1 से लेस सारी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है, 3x माइनस 1, और 1 से ग्रेटर साइड में हमारे पास क्या होगा यहाँ पे 2x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या बनेंगे, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचिंग टू, चूंकि पॉइंट कौन सा है यहाँ पे 1, तो 1 के ऊपर नेगेटिव साइन लगाएंगे, x अप्रोचेस टू 1 माइनस फंक्शन आ गया 3x माइनस 1,
तो क्या काम करेंगे, उसी तरह पुट x इज इक्वल टू, अब क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे, 1 के ऊपर नेगेटिव है तो 1 माइनस एच पुट कर देंगे, और x अप्रोच किसको कर रहे हैं, 1 को 1 पुट करें यहाँ पे, 1 माइनस 1 0, h हमारे पास क्या आ जाएगा 0 की लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस h माइनस 1 लिमिट पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू 2। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड लिमिट के लिए आपके पास x अप्रोचेस टू 1 की राइट साइड 1 प्लस कर दिया नोटेशन में, x अप्रोचेस टू 1 प्लस 2x, पुट क्या करोगे आप लोग, x इज इक्वल टू 1 प्लस h, क्योंकि 1 के ऊपर प्लस है, तो जब x 1 पे अप्रोच कर रहे हैं तो h क्या करेगा यहाँ पे 0 पे अप्रोच कर देगा, 2 इंटू 1 प्लस h वैल्यूज पुट कर ली, लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो ये नंबर 2 आपके पास है। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड कर ली, राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर ली, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर आपके पास 2, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी आपके पास 2। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 it is clear that limit x approaches to 1 minus f of x is equal to x approaches to 1 plus f of x which is equal to 2। जी स्टूडेंट्स, जब आपने पढ़ा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में सेम आंसर आ जाए तो लिमिट हमारे पास क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, तो जब एग्जिस्ट लिमिट करके तो प्लस माइनस खत्म कर दें, यहाँ पे ये उस नंबर के ऊपर फंक्शन की लिमिट है, तो ये नंबर 3 आ गई। अब दूसरी कंडीशन क्या थी, उस पॉइंट के ऊपर जो जिसपे कंटिन्यूटी फाइंड करनी है, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, तो गिवन आपके पास क्या है यहाँ पे f ऑफ 1, यानी 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 4। तो अब स्टूडेंट्स देखें, लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आ गई 4, दोनों आपके पास इक्वल नहीं आए। जब दोनों इक्वल ही नहीं है तो हमारे पास कंटिन्यूटी की जो थर्ड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस। तो लिखने का क्या तरीका होगा, यहाँ पे इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 इट इज क्लियर दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f of x is not equal to f of 1, तो इसका मतलब क्या हो गया जी, f of x is discontinuous at x is equal to 1। 1 के ऊपर हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया है बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर 3, given that f of x is equal to 3x if x is less than -2, x square -1 less than 2, यहाँ पे 3 if x is greater equal to 2। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास फंक्शन पीस वाइज और पॉइंट 2 दे दिए गए, एक -2 और एक 2। इसको देखें कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, -2 फिर -1 0 1 और यहाँ पे 2। अब -2 की वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या दिया गया, वो 3x यहाँ पे आ जाएगा। -2 और 2 के दरमियान फंक्शन की कौन सी वैल्यू दी गई है यहाँ पे, x स्क्वायर -1, और 2 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या दे दिया गया हमारे पास, वो कांस्टेंट फंक्शन है, वो 3 दे दिया। अब हमने कंटिन्यूटी फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 2। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं जी, पहले हम फाइंड करना चाहते हैं, फर्स्ट वी डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू -2। पहले हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे -2 के ऊपर कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर आएगा आपके पास राइट हैंड लिमिट।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, x अप्रोचेस टू -2 माइनस। अब -2 की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, तो नोटेशन क्या होगी, -2 के ऊपर नेगेटिव साइन लगाएंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू x अप्रोचेस टू -2 और फंक्शन हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 3x। पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -2 माइनस h, सिमिलर कंसेप्ट जो पहले पढ़ चुके हैं, h अप्रोच कर जाएगा 0 को, 3 इंटू -2 माइनस h, तो ये बनेगा -2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू -6, x अप्रोचेस टू -2 f ऑफ x। ये आपके पास -2 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। इसी तरह राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, x अप्रोचेस टू -2 प्लस फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा, -2 से प्लस यानी -2 के राइट साइड पे फंक्शन हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर -1। पुट करेंगे x इज इक्वल टू -2 प्लस h, जब x अप्रोच कर रहे हैं -2 को h अप्रोच कर जाएगा 0 को। अब ये आप फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे जब -2 को अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, h की वैल्यू 0 आएगी। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 प्लस h स्क्वायर -1, तो ये बन जाएगा -4 -1 -2 का स्क्वायर +4 -1, तो ये आएगा x अप्रोचेस टू -2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट्स देखें, इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -6 और इक्वेशन नंबर 2 में देखें जो राइट हैंड लिमिट आई है वो हमारे पास आई है 3। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे आप लोग इसको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इट इज क्लियर दैट, अब यहां देखिए क्या चीज क्लियर हो रही है जी कि लिमिट -2 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट और -2 के ऊपर राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आई। जब लिमिट्स इक्वल नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इंप्लाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमने पढ़ा था जब कंटिन्यूटी के लिए 3 कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रही हो तो फंक्शन क्या हो जाता है यहाँ पे, डिसकंटीन्यूअस। तो f ऑफ x इज डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू -2। फिर इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है जी, कंटिन्यूटी फाइंड करनी है आपने। कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे किसकी, ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2। अब 2 के ऊपर भी हमने क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, वो आपके पास इक्वल आएगी। फिर 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू वो आपके पास 3 दी हुई है, तो आपने क्या करना है, ये 2 के ऊपर फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। ये आपका होमवर्क कंप्लीट योरसेल्फ। आज के हमारे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने पढ़ लिए। रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, आपने प्रैक्टिस करनी है।